प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज सभी अधिवक्ता बंधुओं को जो RO का फॉर्म डाले हैं और प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की तैयारी में हैं, खास करके तब जब आपके सामने दोनों वैकेंसी नील बटे सन्नाटा के मोड में हैं। ये बात अलग है कि अक्टूबर बीतते बीतते कुछ स्थिति पलट जाए, जैसा कि संभावना है। एक चीज़ तो यह भी है कि PCS की डेट के पोस्टपोन होने की भी एक बात समानांतर चर्चा चल रही है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। महत्वपूर्ण सूचना अधिवक्ता बंधुओं बहनों के लिए यह भी है कि अब की बार 2 मीटिंग में जो 60 नंबर की हिंदी हुआ करती थी, दूसरे मीटिंग 1 घंटे की, और बीच में लंच होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, वो समस्या समाप्त कर दिया है कमीशन ने। और ये मैं निर्णय बहुत सही मानता हूँ, बहुत ही सही निर्णय। जिसको दूर दराज सेंटर पे जाना होगा वो 3 घंटे में पेपर देकर अपनी ट्रेन, अपनी बस, अपनी साधन से वो अपने गंतव्य तक जहाँ ठहरा है या जहाँ से जा कर के सेंटर पर एग्ज़ाम दे रहा है पहुँच लेगा। उसमें क्या होता था, डिले हो जाता था। 2 घंटे का बीच में लंच, उसके बाद 1 घंटे का पेपर, और उसके बाद पूरी भीड़ एकाएक छूटती थी। तो ये प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट ये भी समझ रही है, क्योंकि 2 दिन समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है, 10 लाख की संख्या है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन ऐसा है जो एग्ज़ाम दे नहीं रहा है। एडवोकेट ब्रदर भी होंगे, सिस्टर्स भी होंगे, तमाम लोग होंगे जो RO का भी एग्ज़ाम अप्लाई किए होंगे और देने के लिए चले जाएंगे। अगर उनके कहीं आजू बाजू का सेंटर पड़ा तो स्वाभाविक जाएंगे। सूचना यही है कि आप महत्वपूर्ण जो 60 नंबर की हिंदी हुआ करती थी, वो उसी पेपर में 140 नंबर के GS में 60 नंबर की हिंदी इंक्लूड कर दी जाएगी, और 2 घंटे के बजाय 3 घंटे आप कंटिन्यू एक ही पेपर में उसे हल करिए। यह एक चीज़ और दर्शाता है कि प्रश्न पत्र अभी तक आपका नहीं बना था। ये नोटिस क्यों निकाला कमीशन ने? आपका जो दिसंबर में 22 दिसंबर या कौन सा, मुझे सही से क्लियर याद नहीं है, दिसंबर में ही परीक्षा है लास्ट में, तो उस के लिए प्रोसेस में कमीशन आ गया है। सितंबर बीत गया, आज 1 अक्टूबर है और मंगलवार दिन है, और घड़ी में 2:05 हो रहे हैं तड़के के। आप सभी अधिवक्ता साथी अगर RO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फ्रेश माइंड से जा सकते हैं। थोड़ा कायदे से हिंदी वगैरह पढ़ लें, GS देख लें, ला को थोड़ा जो फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं थोड़ा सस्पेंड में कर दें। किस्मत का ठिकाना होता नहीं, कभी कभी जहां आप नहीं सोचते वहां ज़िंदगी कटती है। सचिवालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपको जॉब मिल सकती है एज ए समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी के साथ साथ सहायक समीक्षा अधिकारी की भी इसमें पोस्ट है, जिसमें टाइप टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, वो सर्टिफिकेट इत्यादि अहर्ताएँ वो तो आप जानते ही हैं, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सिर्फ मुझे ये बताना था कि इत्तफाक से अगर कोई अधिवक्ता साथी हमें सुन रहा है और उसने दूर दराज के इलाके में वो नोटिस नहीं जानता है, तो वो इस माध्यम से सूचना पा जाएगा कि अब की बार जो RO का एडमिट कार्ड आएगा, मेरे हिसाब से दिसंबर में ही आएगा, महीने भर 20 दिन पहले देगा, और उसमें आपको सिंगल पेपर 3 घंटे में देकर घर लौटना है। यानी उसी वक्त बैठ के आपको GS भी सॉल्व कर देना है, और उसी वक्त बैठकर दोहराने का मौका नहीं है, हिंदी भी आपको सॉल्व करनी है। तो एक चुनौती तो है, लेकिन बेहतरी ज़्यादा है।
मैं इसको बेहतर ही मानता हूँ कि 1 घंटे के पेपर के लिए 2 घंटे उसमें बीच में लंच करवाना और बहुत उबाऊ टाइप का हो जाता था। इससे समय बचेगा और कमीशन ने रिस्क लेने से, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये पेपर सही रहा, हिंदी का पेपर लीक हो गया। अब हिंदी का पेपर लीक हो गया तो पूरे उसकी परीक्षा रद्द करवाइए हैं, तो ये इसके नौबत से भी कमीशन छुट्टी पा जाएगा और इसकी व्यवस्था करके कमीशन जाएगा। बाई चांस कोई पेपर लीक होने का प्रमाण मिल भी जाता है तो इमीडिएट दूसरा पेपर, आप जान ही रहे हैं 2 दिन एग्ज़ाम होने वाला है, तो एक सुनिश्चित तौर पे जैसे ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा हो जाए, आप लोगों से परीक्षा ली जाएगी। और यूपी हायर जुडिशरी और जूनियर डिवीज़न जेपीओ के लिए आज कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। जो सीरीज वगैरह जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, और मैंने कल की वीडियो में आपसे समझाया ही था कि 15 अक्टूबर तक का वेट कर लीजिए। अगर हाई कोर्ट कोई कंफर्मेशन नहीं देता है नवरात्रा के बाद, तो हम एक स्वाभाविक तौर पर जो मेंस की क्लास नई एक्ट पे है हायर के लिए, एचजेएस के लिए, वो कंटिन्यू करूँगा दोनों मीडियम में। हमारी क्लासेस का मोड डिजिटल होने में थोड़ा समय लेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हम वह समय परमात्मा से प्रे करते हैं कि वो अवसर लाए सुगठित स्थिति में आप लोगों को भी इसका लाभ मिल जाए। कई बार आगे पीछे माइंड सोचता है, लेकिन अगर वो आ जाएगा तो उससे आपको डिजिटल फॉर्मेट में लाइव क्लासेस हुआ या जो भी क्लासेज आपको, अभी केवल मैं बैठ के बातचीत आपसे करता हूँ, मेरी कोशिश होगी कि पर डे आपको कुछ न कुछ लॉ के फील्ड में कुछ चीज़ें ऐसी मिलें जो सबके लिए पब्लिकली हों, सबको फ़ायदेमंद हों। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मल्टीपल उसका यूज किया जा सके, है ना। तो ये इस दृष्टि में ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा वेट और कीजिए। आज 1 तारीख है, कल नहीं परसों से नवरात्रा शुरू होने जा रहा है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है। तो एक नए फॉर्मेट में और नए मोड में हम भी कुछ चीज़ें चेंज करेंगे और माँ जगदम्बा की कृपा से ये पॉसिबल होगा कि ये चीज़ें सही ढंग से सही कम्युनिकेट हो पाएँ। मेरी कोशिश ये रहेगी। अगर आप वाकई में डिवोटेड ढंग से किसी को बगैर शोर मचाए पिछले 3 महीने से हिंदी वगैरह पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं और इंटरनल बगैर किसी को बताए आप फोकस हैं समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम पर, तो जा सकते हैं। सनद रहें, केवल यहीं से इमीडिएट फैसला ना ले लें। आप अगर ऐसा फैसला लेते हैं कि उधर इधर इधर उधर, तो ज़्यादातर संभावना यही है कि दोनों में से कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, डिवोटेड अगर आपने तैयारी की है और आपके दिमाग में क्या है, एक चीज़ महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर दूं, समीक्षा अधिकारी का जो मेंस होता है उसमें भी और प्री में भी रीजनिंग और मैथ के भी सवाल होते हैं। क्या आपका ये पोजीशन स्ट्रांग है? हिंदी की व्याकरणात्मक बेहतर समझ है? आप क्या समझते हैं? इन 10 लाख में से जितनी सीट है उसका 20 गुना, जितनी सीट है उसका 20 गुना पेवरली 25 साल से यहीं रह के प्रयागराज में, पटना में या जगह जगह केवल और केवल समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं। आसान नहीं है, तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके माइंड को ये तय कर पाने में कैसे आप तय करें कि हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए एक आधार सूत्र दे रहा हूं कि अगर यहाँ आप वीक हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सिलेक्शन के लिए जाएं, वैसे जाएं, बैठें, चेक कर लें, अपनी नंबर बाद में आएगा आंसर। और भाई लक बाई चांस अगर आप टिके मार के सही कर ले जाएं तो जाए मेंस दें, उसमें कोई दुख नहीं। लेकिन ये माइंड में सेटअप आपका होना चाहिए कि अगर इन सब चीज़ों में आप वीक हैं तो अंतिम सफलता मिलेगी नहीं, अंतिम सफलता मिलेगी नहीं, चाहे रिजर्वेशन कोटे के हों और चाहे जनरल। हमारी वीडियो हमेशा पर डे
कोई परीक्षा हो, जुडिशरी या जिसमें एडवोकेट ब्रदर एंड सिस्टर बैठते हैं, टोटली फोकस रहती है नॉन रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए। मैं इस मामले में प्रतियोगिता में रिजर्वेशन का पक्षधर नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। किसी कीमत पर कोई प्रतियोगिता में जो शैक्षिक प्रतियोगिता हो और जिसका चुनाव सर्विस रोजगार के लिए अधिकारी बनने के लिए हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो सरकार ने दिव्यांगजन की व्यवस्था कर रखी है उसका बहुत नीचे तक मेरिट आती है। ऐसे ही आप देखते हैं हर कैटेगरी का, मैं उसमें नहीं जाता। हमारा फोकस ये होता है कि आप भी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं और रिजर्वेशन का लाभ प्राप्त करते हैं तो भी आप हाइपोथेटिकल जनरल कैटेगरी के नंबर पाने की अभिलाषा रखें, उतना प्रयास करें। मेरे कहने का अर्थ यह ना लगा लें कि मैं उसका निंदा कर रहा या उसको जड़ से ख़त्म करना चाहता, नहीं। अब मेरे ख़त्म करने से ख़त्म होगा क्या? लेकिन भीतरी तत्व कह रहा हूँ कि वो बच्चा जो जनरल कैटेगरी का है, कोई रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का भी लाभ नहीं लेता, उसको फोकस करके जो टॉप मोस्ट है, ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है एससी या ओबीसी का जो ओवरलैप करके बहुत अच्छे नंबर लेकर के टॉप कर जाए, उसको यानी विशुद्धतम प्रतिभा जो बगैर बैसाखी के आ गया, उसको फोकस करके पर डे बोलता हूँ। इसमें कोई छूट जाए, किसी वाली ना हो तो आप कोई नाराज ना हो, लेकिन ये बात गहरे में बैठा ले कि प्रतियोगिता में वैल्यू उसी की है। नहीं तो आप क्या समझते हैं, संघर्ष यही है आउट ऑफ सिलेक्शन। जब आप सिलेक्शन पाके डिपार्टमेंट में जाएंगे तब देखना, ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाएगा। कौन कौन सी जलालत झेल नहीं रहा है वर्कर, सरकारी नौकरी करने वाला। अजीब अजीब तरीके की विचित्र स्थितियां वहां फेस करनी पड़ती हैं। आपका भी सीनियर होगा उस डिपार्टमेंट में, हायर ऑफिसर होगा आपका, सुपीरियर, तो बहुत ज़्यादा चलती है ब्यूरोक्रेसी। बहुत, चाहे जुडिशरी की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव साइड की हो, चाहे एसएससी कैटेगरी हो, चाहे समूह ग घ हो, जहाँ भी ऑफिसर रैंक की जॉब है, जहाँ प्रमोशन के चांस होते हैं, भिड़ंत है, महासंग्राम है। मतलब अगर स्वच्छ हृदय के आप हैं, निष्कपट स्वभाव के, सरवाइव करना आसान नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय दूं, भैया एक दिन नहीं, एक सेकंड नहीं, एक दिन तो बहुत है। हम बिल्कुल अधीनस्थता में तो जॉब पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता कि वही आर्डर पास करे। ये मेरा अपना स्वभाव है। बहुत सारे बच्चे हर परिस्थिति, टर्म और कंडीशन के साथ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, चाहिए भी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मनोदशा है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। उसके अनुरूप वर्तमान अपनी परिवार की या समाज की, जो जिस समाज से आप आते हैं, उसकी भी एक दरकार है। उस दरकार पे अगर आप किसी भी माध्यम से फुलफिल करते हैं, फिट बैठते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप आने वाली पीसीएस, आने वाली आरओ की जो संभावित परीक्षा है उसमें सफलता अर्जित करें। अगर पीसीएस होते हैं तो भगवान करे आप रजिस्ट्रार हों। एक ऐसी पोस्ट है जो लॉ के फील्ड की जॉब है, या नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी, जो विधि अधिकारी की भी पोस्ट आती है, उसमें अगर आपका चयन होता है तो भी आप गौरव का बोध करेंगे कि आपने जो पढ़ा उसका उच्चतम लाभ आपने सफलता अर्जित करके पाया। और अगर आरओ होते हैं तो वहाँ तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है जहाँ लॉ और लॉ के पॉइंट्स कनेक्ट होते हों, क्योंकि हिंदी और जीएस का सिलेबस हो। लेकिन फिर भी वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपका ये लॉ किया व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है आपकी ड्यूटी ऐसे सचिवालय में लगे, सचिवालय के ऐसे डिपार्टमेंट में लगे जिसका संबंध जुडिशियल डिपार्टमेंट हो, वहाँ आपको इस समीक्षा अधिकारी की हैसियत से रखा जाए तो बहुत काम आएगा। अच्छी जगह है, अच्छा प्रयास करना चाहिए।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे और थंबनेल तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही चल गया होगा। अगर नहीं होगा तो वो जो नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज निर्गत हुई है वही इस पर लगा दूंगा। आप लोग तत्पर रहिए। और हाँ, जाते जाते रखते रखते उन अधिवक्ता बंधु बहनों को ज़रूर वार्न करूँगा जो इन सब परीक्षाओं में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने फार्म ही अप्लाई नहीं किया है, वो केवल और केवल जुडिशरी पे फोकस हैं। तो आपको बिल्कुल समय नहीं है। हम आने वाले संडे को 3rd प्रीलिम्स का टेस्ट और जो थर्सडे है गुरुवार बीच में पड़ेगा, उसमें हम मेंस का टेस्ट लेने जा रहे हैं। HJS 15 अक्टूबर से, अगर प्रीलिम्स की डेट नहीं आती है तो। ठीक है, चलते हैं। आप अपनी स्टेट के यूपी या किसी अन्य स्टेट से प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज़ क्लासेस किसी सब्जेक्ट पर लॉ में अगर आप हमसे गाइड होना चाहते हैं या हमारे कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं अपनी सफलता के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम बोलते हुए आज की वाणी को विराम देता हूँ। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। शुभ मंगलवार, सबका मंगल हो, यही कहते हुए आज सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।